हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी डिप्लोमा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेन लाइटनिंग सिस्टम क्या होता है। मतलब कि हमारा जो ट्रेन होता है उसमें लाइटनिंग और फैन के लिए कहाँ से पावर सप्लाई दिया जाता है और कौन कौन से मेथड होते हैं पावर सप्लाई देने के लिए, वह सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं। शुरू में जब हमारी ट्रेन आई थी तो उस समय ट्रेन में लाइटनिंग और फैन की कोई भी सुविधा नहीं थी, जिसके कारण यात्रियों को रात में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता जाता था। बट जैसे जैसे हमारी ट्रेन मॉडर्न होती गई वैसे वैसे हमारे जो ट्रेन के फंक्शन है वो भी मॉडर्न होते गए। तब जाकर 1897 में हमारे ट्रेन में लाइटिंग और फैन की सिस्टम स्टार्ट हुई और लाइटनिंग और फैन के सिस्टम को पावर सप्लाई देने के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड यूज करे जाने लगे। उसमें से जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा सेल्फ ऑन जनरेशन, सेकेंड है हमारा इंड ऑन जनरेशन, थर्ड है हमारा हेड ऑन जनरेशन और फोर्थ है हमारा मिड ऑन जनरेशन। बट हमें अपने सिलेबस के अनुसार हमें सिर्फ ये तीनों के बारे में जानना है, तो आइए अब हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा सेल्फ जनरेशन। इस मेथड हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रेन का व्हील होता है उसके साथ एक डीसी जनरेटर को कपल कर देते हैं। उस डीसी जनरेटर को हम लोग इसलिए कपल करते हैं ताकि जब हमारा ट्रेन चलेगा तो उसके साथ साथ हमारा जो व्हील है वो भी चलेगा, और उस व्हील के चलने के कारण क्या होता है कि हमारा जो डीसी जनरेटर है वह रोटेट करेगा, और जैसे ही हमारा डीसी जनरेटर रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रेन में लाइटनिंग और फैन के लिए यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से प्रोड्यूस होती है उसका हम लोग दो तरीके से काम में लेते हैं। पहला तो हम लोग उसे डायरेक्ट लाइटनिंग और फैन के लिए यूज कर लेते हैं, और सेकेंड काम हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग एक बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। बैटरी में हम लोग उस पावर को इसलिए स्टोर करते हैं ताकि जब हमारा ट्रेन किसी एक स्टेशन पर रुका हुआ रहेगा तो उस समय हमारा तो अल्टरनेटर नहीं चलेगा, जिसके कारण हमें कोई भी बिजली नहीं मिल पाएगी। तो उस सिचुएशन में लाइटनिंग और फैन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पावर हम लोगों ने डीसी बैटरी में स्टोर किया हुआ था उसे ही हम लोग यूज कर लेते हैं। इस सिस्टम को हम लोग केवल लोकल ट्रेन के लिए यूज करते हैं, जिसमें ना ही कोई एसी बोगी यूज होता है, केवल लाइटनिंग और फैन के लिए ही यूज होती है। ये सिस्टम हम लोग बस लोकल ट्रेन में ही करते हैं, जो कि एक सीमित मतलब कि एक छोटे डिस्टेंस को कवर करती है, जिससे लार्ज पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड है हमारा इंड ऑन जनरेशन। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रेन होता है उसके साथ ही एक ही जनरेटर का कोच को लगाए हुए रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा एक जनरेटर कोच है। यह जो जनरेटर है यह खुद से डीजल के थ्रू ही चलता है, और इससे जो पावर इंड्यूस होता है उसे ही हम लोग लाइटनिंग और फैन के लिए यूज करते हैं। यह जो सिस्टम है हम लोग उस ट्रेन में करते हैं जो कि फुल्ली एयर कंडीशनर होता है, और उसमें वह ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एयर कंडीशनर वाले जो ट्रेन होते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसमें किचन भी होता है और फुल्ली एसी कोच होते हैं, तो उस समय उसे बहुत ही ज़्यादा हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वह जो पावर है हमें सेल्फ जनरेशन फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इस मेथड में हम लोग 10 से 15 बोगी के लिए एक डीजल जनरेटर कोच का यूज करते हैं, और जब बोगी की संख्या अधिक हो जाती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए एक सेपरेट एक और जनरेटर का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा हेड ऑन जनरेशन। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन के ऊपर एक और एडिशनल पेंटोग्राफ का यूज करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ट्रेन के ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा हुआ होता है, और वही जो पेंटोग्राफ है वह कॉन्टैक्ट वायर से पावर लेकर हमारे ट्रेन को चलाता है। मगर इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक और पेंटोग्राफ का यूज करते हैं, और यह जो पेंटोग्राफ है यह या तो इंजन के ऊपर लगा हुआ होता है और या फिर किसी एक पार्टिकुलर बोगी के ऊपर लगा हुआ रहता है। यह कॉन्टैक्ट वायर से टच होकर पावर को लेता है और उस हाई पावर को लो पावर में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद हम लोग इसे लाइटनिंग और फैन सिस्टम के लिए यूज कर लेते हैं। अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।